जय मसीह की मेरे प्रियो। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यह पौलुस के लिए पसंदीदा अभिव्यक्ति थी। वह अनंत जीवन के अमूल्य उपहार को एक पुरस्कार के रूप में देखता था मेरे प्रियो। उसे उत्सुकता से और बिना देरी के प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसे दृढ़ संकल्प के साथ लिया जाना चाहिए कि इसे कभी ना छोड़े। यह वही दृढ़ निश्चय और पकड़ लेना था मेरे प्रियो, जिसने सत्य के प्रचार के लिए उद्धारकर्ता द्वारा उसे पकड़ लिया की विशेषता बताई गई थी। इसलिए पिछली आयत में शब्द है, मुझे यीशु मसीह ने पकड़ लिया दमिश्क के मार्ग में, हमें याद होना चाहिए। पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूल कर। पौलुस अतीत में जीने वाला व्यक्ति नहीं था मेरे प्रियो, जैसा कि हम अतीत में जीता है। जब पौलुस के जीवन से सीखे, अतीत को अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसके विचार भविष्य के बारे में सोचते रहते थे। अंतिम रेखा पर अभी भी महान पुरस्कार छिपा हुआ था। हमें भी दौड़ते रहना है मेरे प्रियो, अपने स्वर्गीय लक्ष्य की ओर। आखिर पौलुस ने अतीत को कैसे भुला दिया? हमसे तो ये नहीं होता। ठीक है, पौलुस निश्चिंत रूप से बाइबल के संदर्भ में वो विद्वान था, उसका ज्ञान काफी था। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के महान दया को वो हमेशा समझता था। मसीही विद्वान बोइस का मानना था कि पौल का भूलना अतीत की बातों को वर्तमान में हावी होने देना बंद करना था। उसने अतीत को, अच्छे और बुरे दोनों को अतीत ही रहने दिया और लगातार उस कार्य की प्रतीक्षा करता रहा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। वही सभी मसीहों के लिए ऐसा ही करने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर के उच्च बुलावे के पुरस्कार के लिए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं मेरे प्रियो, ऐसा पौलुस ने कहा। मैं आगे बढ़ता हूं, ये एक क्रिया शब्द है। आगे बढ़ता हूं, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, चलते रहता है। यही जो पद 12 में, 3 अध्याय का 12 पद में, यह तथ्य कि वो आगे बढ़ रहा है एक और संकेत है कि उसे अभी लक्ष्य तक पहुंचना है। वह लक्ष्यहीन नहीं, बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ना जारी रखता है। पौलुस लक्ष्यहीन नहीं था, उसका दौड़ उद्देश्यपूर्ण था और उद्देश्यपूर्ण है। मसीह यीशु में परमेश्वर के उच्च बुलावे के पुरस्कार के लिए एक लक्ष्य उसके सामने था। पौलुस अपनी नजर टिकाता है लक्ष्य की ओर, चाहे वो दौड़ के अंत में फिनिश लाइन हो। मेरे प्रियो, यहां जिस चीज को संदर्भित करती है, जिस पर पौलुस अपनी नजर टिकाता है, चाहे वो दौड़ के अंत में फिनिश लाइन हो या कोई लक्ष्य जिस पर वो निशाना लगा सकता है, यह दौड़ के अंत का दर्शन है मेरे प्रियो, जो हमेशा उसके तेज कदमों को निर्देशित निर्देशित और गति देता है। अगर कोई पुरस्कार नहीं होता तो दौड़ने का कोई मतलब नहीं होता। इस शब्द का इस्तेमाल शास्त्रीय ग्रीक में खेलों या प्रतियोगिताओं में पुरस्कार के लिए किया जाता था मेरे प्रियो। पौलुस इस शब्द पुरस्कार का इस्तेमाल पहला कुरंथ 9:24 में करता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले सब ही दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार एक ही ले जाता है। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां इस वाक्यांश का अनुवाद, ताकि मैं पुरस्कार जीत सकूं।
के रूप में किया गया है। मेरे प्रियो, हमें उद्देश्य के साथ दौड़ना है। पुरस्कार शब्द को मसीह यीशु में परमेश्वर के उच्च बुलावे वाक्यांश द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मसीह यीशु में परमेश्वर का ऊपर की ओर बुलावा। मसीह यीशु में परमेश्वर का ऊपर की ओर बुलावा। बुलावा स्वर्ग से आता है मेरे प्रियो। इस प्रकार यह ऊपर की ओर बुलावा है। इस बुलावे को विभिन्न तरीकों से समझा गया है। कुछ लोग पुरस्कार को ईश्वरीय जीवन जीने के लिए बुलावा मानते हैं। पहला थिस्सलुनी 2:12। अन्य लोगों का मानना है कि यह निर्देशक द्वारा विजेता खिलाड़ी को आगे बढ़कर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बुलाने की कल्पना से मेल खाता है। यह संभवतः उन सभी बातों का संदर्भ है जो परमेश्वर के उन वादों में शामिल है जिन्हें सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। मेरे प्रियो, पुरस्कार स्पष्ट रूप से उद्धार के संपूर्ण कार्य की रचना है। इसके सभी उद्देश्य के साथ जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यही वो महान आशा है जिसने निराशा और हताशा के बीच भी पौलुस को सहारा दिया। मेरे प्रियो, मसीही विद्वान कहते हैं ऐसा लगता है मानो दिव्य आह्वान श्रोता के कानों में गूंजता रहता है, क्योंकि परमेश्वर पौलुस और अन्य मसीहों को स्वर्ग की ओर और जीवन की पवित्रता की ओर बुलाता है। मेरे प्रियो, हमारे कानों में भी ये दिव्य पुकार गूंजते रहना चाहिए और हमें अतीत में जीने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य की ओर, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना। इसलिए मसीह जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इन वचनों से जरूर आप सीख सकते हैं। यदि कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और पूरा देखिएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ दुविधा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह।